Now will begin with the second day of our session. So yesterday we have discussed so many things with respect to the art of connectivity and how to read the things, how to read between the lines and how to read behind the lines. Everything we have discussed yesterday. Now today our theme is deep dive into the core subjects. So today I'm going to discuss about the core subjects of your examination first of all. So तो आपके जो एग्जामिनेशन के दैट मीन्स जो कोर सब्जेक्ट्स है तो हम पहले उनके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग सम कॉमन मिसकंसेप्शंस आल्सो एंड चलो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक न्यूज़पेपर के थ्रू। सपोज आपने मान लीजिए आप सभी ने न्यूज़पेपर पढ़ा है ना, तो आप किसी भी एडिटोरियल को पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एडिटोरियल को लाइक नाउ डेज द न्यूज रिलेटेड टू बांग्लादेश, न्यूज रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूज रिलेटेड टू करतारपुर कॉरिडोर, है ना। करतारपुर कॉरिडोर भी काफी ज्यादा अभी आजकल न्यूज में था, है ना। सो मैं यहाँ पर आपको न्यूज डिस्कशन के लिए नहीं बताऊंगा, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी न्यूज को पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए चीजों पर फोकस करेंगे। मान लीजिए अभी रिसेंटली कुछ चीजें न्यूज में काफी ज्यादा थी, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर हो गया, है ना। करतारपुर कॉरिडोर, और ये जो करतारपुर कॉरिडोर है दिस इज इन पाकिस्तान। तो अब देखो, when you create an image of anything then you need to have a proper background, proper literature। तो करतारपुर कॉरिडोर जब बनाया गया था, करतारपुर कॉरिडोर याद रखिए सिख के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिख पीपल, सिखों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, कौन कौन से पर्सपेक्टिव जो है आपको ध्यान में रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल the perspective that you need to understand here, that is like historical background। Now historical background, अब सभी को लगता है कि हिस्ट्री पढ़ लिया तो काम हो गया, नहीं। नाउ आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज व्हेन after completion of your history as a subject or polity as a subject, when you read any particular topic you have to go back to the historical background of any subject। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट पर जाएं, आपको हर सब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना ही होगा, है ना। चलो अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे, इन्हीं सब चीजों को हम कनेक्ट करके हम बात करेंगे जितने भी मिसकंसेप्शंस चल रहे हैं एस्पिरेंट्स के माइंड में, है ना। तो सबसे पहला जो है दैट इज एड्रेस कॉमन मिसकंसेप्शंस। नाउ अब कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के माइंड में हमेशा रहते हैं। तो अब सबसे पहली चीज जिसकी हम बात करेंगे, दी मिसकंसेप्शंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी that what do you understand by this term medieval India or medieval history? Anyone? बताइए, what do you understand by this term medieval history? सभी ने नाम भी सुना होगा, पढ़ा होगा। If you want to understand medieval history, first you should know the age of beginning of Muslim invasion and rule। अच्छा ठीक है, तो जब हम बात करते हैं medieval हिस्ट्री की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टाइमलाइन। 750 AD एंड 1750 AD तक, from 750 to 1750 AD। Now try to understand what is medieval history. This is the transitional phase. This is the transitional phase between what? Between ancient to modern।
मतलब ये वो समय है जब हम एंशियंट से खत्म होके मॉडर्न में प्रवेश कर रहे हैं. दैट मीन्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया. So when we are transitioning, that means there will be change in economy. There will be change in polity. There will be change in society. There will be change in religion. Four parameters. Now try to understand these four parameters you should understand while reading any subject. You know, when you think history, that history is only about king and queens, wars, that is not correct. History is more than that. समझ में आ रहा है? History is more than that. History is not only about king and queens, है ना? So I will just see. Okay, Jay Wable, beginning of Delhi Sultanate to the death of Aurangzeb. No. History, early medieval period, start from Palas, Rajputas, Gurjar Pratiharas. That is around 750 AD. है ना? अभी जी, the period between the ancient and modern period. Okay, very good. है ना? तो सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको इन तीन पिलर्स पर फोकस करना है ना? इन चारों पिलर्स पर, सॉरी, आपको फोकस करना है. इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी एंड रिलीजन. तो व्हेन वी से इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एंड रिलीजन, सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज आया दैट वाज इन टर्म्स ऑफ रिलीजन. अ न्यू रिलीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया दैट इज कॉल्ड एज इस्लाम. ठीक है. अब आप सभी ने अभी नाम लिया है इस्लाम का, अभी सभी ने नाम लिया है दिल्ली सल्तनत का. तो अब हम पहले बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की. समझिएगा. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिल्ली सल्तनत. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू अवेयर अबाउट दिल्ली सल्तनत? कितने लोग अवेयर हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसको आता है, मैं ये पूछ रहा हूं कितने लोग अवेयर हैं दिल्ली सल्तनत. कोई बता सकता है? ओके, काफी सारे लोग अवेयर हैं. नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई. अब देखो, मैं आपके सामने बेसिक चीजें रख रहा हूं. आपके मिसकंसेप्शन जो आपके होते हैं ना, आप कहते हैं कि सर बेसिक हमारा तैयार है, फाउंडेशन हमारा तैयार है. टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ सल्तनत वॉज ओरिजिनेटेड, है ना. सेकेंड आपको बताना है फ्रॉम वेयर द सल्तनत वर्ड कम्स. रूट क्या है? व्हाट इज द रूट ऑफ सल्तनत? देन टेल मी फोर मेन पिलर्स ऑफ सल्तनत. फोर मेन पिलर्स ऑफ सल्तनत. एंड देन टेल मी व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ और क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मिंग दी सल्तनत. चलिए अब ये बताइए, सभी चीजों को एक बार देखिए, है ना, और बताइए हाउ सल्तनत वाज ओरिजिनेटेड. सबसे पहला क्वेश्चन ये, डेलीगेशन बाय मोहम्मद गौरी टू टेक केयर ऑफ हिज टेरिटरी. दैट इज अ रॉन्ग आंसर स्पर्श. दैट इज द रॉन्ग आंसर. मोहम्मद गौरी तो gave his permission to his slaves to just form an empire, but that will not be considered as a sultanate. How sultanate was originated? What is sultanate? अब देखो, मैंने अभी आपसे स्टोरी पूछी ही नहीं है. आई एम जस्ट आस्किंग द बेसिक थिंग दैट आपने टॉपिक पढ़ा सिलेबस में, दैट दिस इज दिल्ली सल्तनत. ठीक है, सल्तनत पढ़ेंगे, बट क्या पढ़ेंगे? ये सीखा था, ये सोचा था. ओरिजिनेट, स्मॉल किंगडम एमर्ज इनटू अ बिग वन. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अच्छा, सल्तनत वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1206. Sultanate. Though we say that Sultanate was established in 1206 by Qutbuddin Aibak, but that is wrong. The real founder of Sultanate is called as Iltutmish. है ना? Why? उसके पीछे भी रीजन है ना? Why? उसके पीछे भी रीजन है, ये याद रखिएगा. अच्छा, first of all tell me whether Sultanate is Islamic in nature and or un-Islamic in nature. पहले तो ये बताओ, पहले तो ये बताइए whether Sultanate is इस्लामिक इन नेचर और अनइस्लामिक. तब समझोगे इस कॉन्सेप्ट को. इस्लामिक इन नेचर, सभी कह रहे हैं इस्लामिक है नेचर में. सी,
इस्लामिक किसको कहते हैं? अब इसीलिए मैंने कहा ना, जब आप किसी भी चीज को पढ़ें पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, है ना? वॉट एवर द थिंग्स, whatever it is which is mentioned in Quran, that is called as Islamic in nature. And in Quran, Sultanate is not mentioned. The word Sultanate is not mentioned. So if the thing is not mentioned in Holy Quran, all those things which are not mentioned in Holy Quran will be considered as un-Islamic in nature. Sultanate is un-Islamic in nature because it is not mentioned in Holy Quran. Okay. On the other hand, आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद कैलिफेट, कैलिफ का सिस्टम शुरू हुआ, कैलिफेट, वेदर दिस इज इस्लामिक और अन इस्लामिक इन नेचर, बताइए? कैलिफेट सिस्टम वेदर इट इज इस्लामिक और अन इस्लामिक, दे कंसीडर देमसेल्व्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम खलीफा। हाँ बिल्कुल सही बात है आयुषी, आप बोल रहे हैं कि कैलिफेट इस्लामिक है नेचर में। नो, कैलिफेट इज ऑल्सो अन इस्लामिक इन नेचर because it is not mentioned in Quran. Why caliphate system was started? Caliphate was started, see, caliph was started after the death of Prophet Muhammad, who is going to become the religious head. That is it. It is not mentioned in Quran. और जो चीज कुरान में नहीं है, that is un-Islamic in nature. ये याद रखिएगा, because Quran never talks about caliphate and sultanate. अब देखिए यहां पर आपका मिसकंसेप्शन दूर हुआ। कुरान जो है, इट नेवर टॉक्स अबाउट कैलिफेट एंड सल्तनत, ये याद रखिए। कुरान कभी इस चीज के बारे में बात नहीं करता। तो दीज आर अन इस्लामिक इन नेचर, है ना? ठीक है, अन इस्लामिक इन नेचर। नाउ इफ आई आस्क यू, डू यू थिंक दैट anyone can claim himself as a caliphate? कोई भी अपने आप को फिर क्लेम कर सकता है कैलिफेट? बताइए, टेल मी। सो anyone could be claimed? Abhijit, sir, please explain again this Islamic. See, the thing which are not mentioned in Holy Quran, those things will be considered as un-Islamic in nature. बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी कुरान में नहीं है, that will be considered as un-Islamic in nature. क्लियर अभिजीत, है ना? नाउ अभी मैंने कहा आपसे कि डू यू थिंक एनी वन कुड बी क्लेम एज कैलिफेट? तो आपने कहा कि नहीं, नो, यस, एनी वन कैन क्लेम हिमसेल्फ एज कैलिफेट। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ सक्सेशन डिफाइन नहीं था इस्लाम में। याद रखिएगा ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन was not defined. Remember this thing. Not defined. Law of succession defined है ही नहीं। Shraddha Dokare, sir, is that all this mentioned in NCRTs or some other sources as we have to go? See, in any book, all things are not mentioned. ये सारी चीजें mentioned हर बुक में नहीं होती, है ना? But yes, if you want to brush up your concept, you can just go through the old NCRT. But old NCRT में law of succession ये सारी चीजें mention नहीं होंगी। ये basic है, समझ में आ रहा है? All these things are basic, है ना? तो ये जब आप when you practice, है ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब आप स्टोरीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि सर लॉ ऑफ सक्सेशन डिफाइन नहीं है? आपने स्टोरी पढ़ी, आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, अगर सक्सेशन डिफाइन होता तो सक्सेसर कौन होता? उसका एल्डर सन होता।
ना कि रजिया सुल्ताना, ना कि सिविल वॉर होता। तो इससे हमें ये पता चल रहा है दैट इन इस्लाम कैलिफेट्स भी जो थे मिडिल ईस्ट में, वहां पर भी किसी कैलिफेट की डेथ हो गई तो वॉर होता था कि अब कौन कैलिफेट बनेगा। इसका मतलब लॉ ऑफ सक्सेशन इज नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है श्रद्धा? इस वे में पढ़ना होगा। इसीलिए मैंने आपको कल बोला कि जो चीजें लिखी है वो तो पढ़नी है, जो नहीं लिखी है वही तो है रीड बिटवीन द लाइन। क्लियर? तो जो आपने स्टोरी पढ़ी उससे आपने क्या सीखा, आपको क्या समझ में आ रहा है कि इल्तुतमिश की डेथ हो रही है, सिविल वॉर हो रहा है, रजिया सुल्तान की डेथ हो रही है, बहुत सारे रूलर्स आ रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? फिर वहीं पे आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। अब देखो ये बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, बट माइंड आपका चलना चाहिए कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी डेथ के बाद भी सिविल वॉर हो रहा है, दूसरे रूलर की डेथ के बाद भी सिविल वॉर हो रहा है। तब वहां पे क्वेश्चन उठाओगे, तब वो जो गैप है ना लाइंस के बीच में, तब वो आप फिल करोगे जब आप थिंक करना शुरू करोगे। अभी आप क्या कर रहे हो? सिर्फ रीड कर रहे हैं। अभी आप सभी क्या कर रहे हो? सिर्फ रीड कर रहे हैं। अभी आपके में लूप होल क्या आ रहा है? लूप होल क्या आ रहा है? लूप होल ये आ रहा है कि आप थिंकिंग भूल गए। जो पढ़ना है उसको थिंक भी करना है। अब तुम सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे एनएसए है जी डोवाल साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, है ना? रिसेंटली अभी आईएसआई ने बांग्लादेश में मीटिंग की, बिल्कुल वेस्ट बंगाल के पास में, है ना, रंगपुर रीजन। तो आईएसआई का डेलीगेशन आया और आईएसआई को लगा कि दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट अ थ्रेट फॉर इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ चिकन नेक कॉरिडोर। बट मीनवाइल अजीत डोवल ही स्टार्टेड अ मिलिट्री एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज। कहां पर? वहीं चिकन नेक कॉरिडोर के पास। दैट शुक्ड पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश। तो आपको क्या करना है? आपको इस माइंडसेट को पकड़ना है, यूपीएससी के माइंडसेट को, कि आपके सामने वाला जो सोच रहा है ना, आपको उस चीज को समझना है, तभी आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लायक हो कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेटजीज तभी तो बना पाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर तभी तो अच्छे बनोगे, है ना? तो इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ सक्सेशन डिफाइन नहीं था, इसीलिए आपको हर चीज के बाद सिविल वॉर दिख रहा है मेडिवल इंडिया में। तो ये पहला मिसकंसेप्शन है कि फर्स्ट मिसकंसेप्शन दैट everything will be there in the book. Not everything will be there in the book. You have to develop your mindset. You have to develop your thinking. समझ में आ रहा है? If you are reading, like if you are reading 6 hours, then give yourself at least 3 hours. If you are revising, for example, you have started with any of the subjects, economy आपने शुरू किया, है ना? अब इकोनॉमी आपने शुरू किया, ये नहीं कि आप 10 hours इकोनॉमी रिवाइज करते रहोगे। नो, आपने जब रिवीजन शुरू किया उसके बाद 4 hours थिंक करिए जितना आपने उसको पढ़ा है। अदरवाइज किसी ये पढ़ाई किसी फायदे की नहीं होगी कि सिर्फ रीड करते रह जाओगे और उसका फायदा नहीं मिलेगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर एवरीवन? सभी को बात समझ में आ रही है कि कैसे पढ़ना है चीजों को? तो ये चीज याद रखिए। तो जब आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते हो उससे मैसेजेस निकालो। इसीलिए एनसीईआरटी में देखो, जब आप बचपन में एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास जब स्कूल में होते हो, तो एनसीईआरटी में हमेशा एक क्लास में क्वेश्चन होता था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेसन, है ना? तो पहले क्या होता था, स्कूल के टीचर्स क्या करते थे, लास्ट पैराग्राफ की 3 लाइन लिखवा दी। वो गलत चीज थी। उनको बताना चाहिए कि कैसे थिंक करना है, आपने क्या समझा, क्या पढ़ा, है ना? तो ये याद रखिएगा। अब तो सल्तनत वॉज, नाउ हाउ सल्तनत, तो एक चीज याद रखिएगा, दो सल्तनत इज अन इस्लामिक इन नेचर। तो फिर उसके बाद 4 मेन पिलर्स, एनीवन, व्हाट आर दी 4 मेन पिलर्स ऑफ सल्तनत? बिना इन 4 मेन पिलर्स के सल्तनत बन ही नहीं सकती। एनीवन, व्हाट आर 4 मेन पिलर्स ऑफ सल्तनत? बताइए, व्हाट आर 4 मेन पिलर्स? टेरिटरी। अब अगर आपने टेरिटरी कहा हुआ है चंगेज खान, सुनिएगा ध्यान से, चंगेज खान वॉज नॉट हैविंग दी परमानेंट टेरिटरी, रिमेंबर दिस थिंग। सुल्तान पावर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सोसाइटी, नो। हाँ, सुल्तान विल बी देयर,
Sultan will be there. After Sultan, another thing, ulemas will be there. उलेमा होंगे. देन उसके बाद होंगे उमरा. एंड लास्ट होंगे लोकल चीफ. लास्ट वुड बी लोकल चीफ. ये याद रखिएगा. सुल्तान, उलेमा, उमरा, लोकल चीफ. 4 important elements in Sultanate. Clear, everyone? Okay. Now, if I ask you what do you understand by the term Sultan? बताइए. What do you understand by the term Sultan? King with authority. अब देखो, अब एक नई चीज सीखो यहां पर. समझिए. What is Sultan? And what do you understand by this term? Sultan. Now, Sultan means ruler. वो तो है. But how this word came? This word came from the Sult. That is the person who wield the sword. Person who wield the sword. That is called as Sultan. Whosoever it is. The person whosoever wield the sword will be considered as Sultan. Second, मैंने आपको बताया था उलेमा. Now, what do you understand by this term ulema? Any idea? Ulemas, Islamic preachers. Okay. So, Islamic preacher like person A is there. He's also a Islamic preacher. Whether he will be considered as ulema or not, बताइए. अगर एक इंसान है ए, हम इसको इस्लामिक और ये इस्लामिक प्रीचर है, तो हम इसको एक उलेमा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बताइए. नो. व्हाई स्पर्श? हम इसको इस्लामिक प्रीचर क्यों नहीं बोलेंगे? बताइए. दे हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द अथॉरिटी. ओके, ही इज रिकॉग्नाइज्ड आल्सो. अब बताओ. ही इज रिकॉग्नाइज्ड आल्सो. हाँ, he should have knowledge about Islam. That is correct. He is recognized also. Now, A will be considered as ulema or not? He is recognized by the authority also. So, whether he will be considered as ulema or not, the person helps Sultan to do his decision as help of Quran. देखो, समझो. अब इस वर्ड को डिकोड करो. समझिए. उलेमा आप कब बोलेंगे? Try to decode this. Now, for example, the literal meaning of Veda. Veda का मतलब क्या होता है? Knowledge. And similarly, in Islam, there is a word called as ilm. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में कितनी बार यूज किया इस वर्ड को, इल्म को? मीनिंग सेम है. इल्म का मतलब भी नॉलेज होता है. नाउ, इफ द पर्सन इज हैविंग द नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज, that person will be called as alim. Alim means Islamic preacher or Islamic intellectual, but ये singular है. अगर group of alims आ जाएंगे, बहुत सारे Islamic preachers हैं, then they will be called as ulemas. This is plural. This kind of question has been asked in UPSC. Which exam? CAPF. UPSC एक और एग्जाम कंडक्ट कराती है, CAPF, असिस्टेंट कमांडेंट का. समझ में आ रहा है? उसमें यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. बहुत सारे लोग गए थे, सब कुछ पढ़ा था, बट और सारे ऑप्शन सही थे, बट यूपीएससी ने बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछी थी. लोग समझ नहीं पाए उस क्वेश्चन को कि प्लूरल के वे में है लिखा हुआ. उलेमा जब भी होता है प्लूरल्स के लिए यूज होता है. ग्रुप ऑफ आलिम्स, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स आर कॉल्ड एज उलेमा. सिंगुलर एंड प्लूरल, ये भी सीखिए. क्लियर एवरीवन? अब देखो, आपने इस वर्ड को भी तोड़ा, तब आपको उसका बेस समझ में आया, है ना? ये याद रखिएगा.
तो जब हम बात करते हैं किसी भी टॉपिक की या किसी भी सब्जेक्ट की, हम जब बात करते हैं तो आपको सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन चल रहा है उन चीजों से दूर रहना है, ये याद रखिएगा।